नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार गोयल और आज मैं आया हूं एक बालाजी के मंदिर में, जहां की ये मान्यता है कि वहाँ भूत प्रेत, लकवा और इससे भी गंभीर समस्याओं का हल होता है। यहाँ के एक पुजारी है जिनको संबोधित बाल ब्रह्मचारी के नाम से किया जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके ऊपर हनुमान जी की खास कृपा है, या कह लीजिए उनको सिद्धि प्राप्त है। और सिद्धि इस तरह से प्राप्त है कि वो हनुमान जी के ऊपर एक माला होती है और जब भी वो ध्यान लगाते हैं या फिर उनकी पूजा अर्चना करते हैं, आशीर्वाद के रूप में हनुमान जी वो माला गिरा देते हैं और इसको चमत्कार का नाम दिया जा रहा है। आप मेरे जो पीछे मंदिर देख रहे हैं, इसी मंदिर की मैं बात कर रहा हूं। हम ये दावा नहीं करते कि ये आस्था है या अंधविश्वास है या चमत्कार है, इसका फैसला आप खुद कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ये अंधविश्वास है या फिर आस्था है। ये जो मंदिर है, इस मंदिर की बहुत सारी विशेषताएं बताई जाती है और चमत्कार इस मंदिर को बताया जा रहा है। यहाँ पर एक हनुमान जी की मूर्ति है जिसके ऊपर से जो माला है वो गिर जाती है ना। तो उसके पीछे की क्या कहानी और कौन सा गांव है ये गांव गोटारसी मोखमपुरा दोनों के बीच में ये मंदिर है। अच्छा। यहाँ बहुत पुरानी स्थापना है। हाँ। अभी इसका सन 20 से ये धाम चालू हुई है, चर्चा में आया है। उससे पहले केवल मंदिर ही था। हाँ। और सेवा पूजा होती थी। अच्छा, जो माला गिर जाती है हनुमान जी को चढ़ाई हुई, उसके पीछे की क्या कहानी है? उसके पीछे तो हमारे जो गुरुजी है बाल ब्रह्मचारी, उनकी साधना है, कुछ ऐसे भक्ति है, उस हिसाब से हनुमान जी प्रसन्न होकर उनको माला देते हैं। बाकी दूसरों से ऐसा नहीं होता है। हमारे पीछे जो हवन हो रहा है, ये क्या प्रक्रिया है? जैसे कोई बीमार है, भूत प्रेत वगैरह जो होते नहीं, उनकी मतलब वो दुख निवारण के लिए हर अमावस्या को होता है। इनके पास कुछ सिद्धि है? ऐसी सिद्धि है इनके आपके पास भी है? मेरे पास तो कुछ नहीं है। अच्छा। आप क्या सेवा करते हैं अभी मंदिर में? हम तो आरती पूजा करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम तो बालाजी महाराज का हमारा कोई नाम नहीं है। अच्छा। फिर भी जिस नाम से संबोधित करते हैं लोग, बाल संत के रूप में कहते हैं लोग। प्रभु कृपा से हम कुछ जानते नहीं, सब प्रभु की माया है जी। क्या उम्र है? उम्र तो क्या है, 23 साल की उम्र है, और कृपा 2 साल से हो गई हनुमान जी महाराज की। क्या काम करते थे जब कृपा नहीं हुई थी? हम काम करते थे बिजली विभाग में। बिजली विभाग में लाइट का काम करते थे हम। नौकरी करते थे? नहीं, ठेकेदारी में। मजदूरी 300 रुपये रोज में। क्या पढ़ाई करी आपने? पढ़ाई कर रखी है हमने, 10वीं पास है। 10वीं पास जी। उसके बाद पढ़ाई नहीं करी? हाँ, स्थिति कमजोर, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बाद पढ़ नहीं पाए हम। घर की स्थिति कमजोर है हमारी। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी खेती करते हैं। तो आपके बारे में बताया जाता है कि आपको सिद्धि प्राप्त है या फिर ऐसी आपके बारे में मान्यताएं हैं। तो मंदिर में कैसे आए, कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ, और जो कहानी है वो थोड़ी सी बताइए। देखिए कि सिद्धि तो सिद्ध पुरुष को मिलती, ना तो हम कोई सिद्ध पुरुष है, ना ज्ञानी, ना तपस्वी, ना कोई महात्मा है। हम तो साधारण पुरुष है साहब। हनुमान जी की कृपा से कहते हैं कि राम नाम से अगर पत्थर चले जाते तो फिर राम नाम से लोग क्यों ना ठीक होंगे। तो राम नाम लिया ने कहते हैं, इनको राम नाम जपने कहते हैं, ठीक हो रहे हैं। हनुमान जी कृपा है। मंगलवार शनिवार को विशेष कार्यक्रम रहता है बालाजी के आशीर्वाद से। हजारों लोग ठीक हो रहे हैं। 5 मंगलवार की पेशी करनी पड़ती है। लहसुन प्याज का सेवन बंद कर दीजिए तो कार्य सिद्ध होता है। नियम ज़्यादा रखने पड़ते हैं। खान पीन जो भी गलत चीज़ों का सेवन ना करें, लहसुन प्याज का सेवन ना करें। 5 पेशी पूरी करिए आप आत्मा और राम नाम के साथ, तो उनका कार्य सिद्ध होता है। हम कोई भगवान नहीं है। आप भगवान नहीं हैं, लेकिन जो एक लड़का नौकरी करता था, लाइट फिटिंग का काम करता था, जी। उसका जो रुझान है वो मंदिर की तरफ कैसे हुआ और कैसे इतना प्रचलित हुआ कि लोग आ जाते हैं, पूजते, दर्शन करते हैं और उसकी सलाह मानते हैं? देखिएगा कि लोग तो हमें नहीं, राम को हनुमान जी को पूजते हैं। हम कोई पूजनी है ही नहीं और ना कभी पूजनी बन सकते, क्योंकि हम साधारण पहले ही कह रहे हैं कि ना तो हमारे इतने पुण्य अच्छे हैं, ना इतने सत्कर्म। ये तो हनुमान जी कृपा है, और वो जो हमें कृपा अनुग्रह करते हैं उसके बारे में हम बताते हैं कि बालाजी महाराज कृपा करेंगे, इससे लोग ठीक हो रहे हैं, उनका कार्य हो रहा है। नहीं, वो मैं समझ गया, लेकिन मंदिर में आने की कहानी, जो आपके बाल ब्रह्मचारी बनने की कहानी मैं पूछ रहा हूँ, एक साधारण व्यक्ति से बाल ब्रह्मचारी बनने की कहानी क्या है? हमारी घर की आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर रही है, बड़े परेशान रहे हैं, परिवार से भी बड़े दुखी रहे हैं। तो क्यों ना हमने कहा कि भगवान की शरण में चले जाएं। अच्छा। दुनिया में कोई सुख नहीं है। तो हम इनसे जुड़े हैं। मंगलवार शनिवार आते थे, छोटा मोटा पीपल का पत्ता लेके 5 लौंग लेके इनके चरणों में भेंट करते थे। तो ये ऊपर से पुष्प देते थे हमें उतार कर। तो हम जो कहते थे, लाइट का काम करते, तभी कोई किसी को कुछ कहते हो बात सत्य होती थी साहब, कि आज ये होगा तो हो जाता था। तो धीरे धीरे हमने कहा कुछ है
तो हमने फिर हनुमान चालीसा पाठ करना शुरू कर दिया। एक पाठ करते थे हम मंगलवार और शनिवार को, तो और कृपा इनकी बढ़ गई। फिर माला उतारने लग गए। हमें माला से कोई मोह नहीं, हमें तो पता है बस उनके चरणों से मोह है। तो कृपा बढ़ती रही, तो इनकी ओर इन्होंने हमको खींचते रहे, तो हमने हमारा घर परिवार धीरे धीरे करके छोड़ने शुरू कर दिया। तो आज पूरा ही छोड़ रखा है, पूरा छोड़ दिया। जी। कोई मतलब नहीं है, बस इनके सिवा हमारे जीवन में और कोई नहीं है। माला कैसे गिर जाती है आपके इशारे से? गिरती नहीं है, हम तो कहते भी नहीं कि आप हमको माला दीजिए, पर आपकी कृपा और आपके पसंदता के कारण वो देते हैं। जरूरी नहीं कि सब जगह देते हैं ये, और जरूरी नहीं कि हर मंगलवार शनिवार को देते हैं। कभी कभार उनके आशीर्वाद रूप में मिलती है, हर मंगलवार शनिवार को नहीं देते हैं, और ना ही हर जगह देते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि ये अंधविश्वास है। हाँ, देखिएगा, जिसको जो सोचे जैसा बड़ी बात है। अंधविश्वास एक सत्यता है तो परमात्मा जाने, और परमात्मा का काम ही जाने हैं। जिस प्रकार अगर कोई बीमार व्यक्ति सकुशल मंगल ठीक होकर जाता है तो वो तो विश्वास ही मानेगा और परमात्मा की कृपा मानेगा। और जिसे कोई दुख ही नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं है, तो वो क्यों मानेगा इन चीज़ों को? सब परेशान व्यक्ति हजार जगह घूमता है। कभी हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए आपको? जी, देखिएगा कि एक तो पहली बात तो है कि जिसको हनुमान जी के अगर साक्षात्कार हो जाए तो दुनिया में रह ही नहीं सकता है। अच्छा। पूरा संसार छोड़कर कहीं हिमालय के पहाड़ में चला जाएगा। बाकी ऐसा कभी हुआ ही नहीं, केवल उनकी कृपा है। ये बात हमें अभी तक साक्षात्कार नहीं हुआ। हम अनुभूति हुई कभी? हाँ, अनुभूति होती है, बराबर होती है। जैसे इनके ध्यान में बैठते हैं मगर मस्त हो जाते हैं साहब कि हनुमान जी महाराज अपने पास विराजमान है। बाकी साक्षात्कार नहीं हुआ है हमें। साक्षात्कार नहीं? साक्षात्कार होने के बाद दुनिया की कोई बात रहती नहीं, दुनिया कोई लोभ नहीं देता। हमें तो लोभ है साहब दुनिया में बैठने का, बोलने का, चलने का, खाने का। जब उनके साक्षात्कार हो जाए दुनिया का लोभ रह ही नहीं का। अभी तो हमें लोभ है ना कि इनसे बात कर लें, इनके पास बैठ जाए, पानी पी ले, फल फ्रूट खा लें, लफार ले लें। अगर उनके साक्षात्कार हो जाए, इनकी जरूरत पड़े ही नहीं कि हमें साक्षात्कार नहीं हुए हैं। हम झूठ नहीं बोलते। बाबा जी पैसे वगैरह तो नहीं लेते हैं? पैसे हम लेते नहीं, और लोग जो देते हैं वो सब यहाँ लगे हुए हैं। अच्छा। बागेश्वर धाम से भी मुलाकात आपकी हुई थी, है ना, एक बार? देखिएगा क्या कुछ बातचीत हुई थी? बात तो क्या कुछ नहीं हुई है, बस वो कह रहे हैं कि हनुमान जी कृपा आनंद ही आनंद है। गगन गगन होता है और मगन मगन होता है, ऐसा कहा है और उनसे बात हुई है। और वो भी बालाजी महाराज के ही भक्त साहब, उन पे हनुमान जी महाराज की कृपा है। लच्छा बांधा जाता है, मैं देखता हूँ यहाँ पर गठान दी जाती है, उसका क्या किस्सा है, उसकी क्या कहानी है? देखिए, एक आस्था का केंद्र है। जिस प्रकार बिन रस्से के बिना बाल्टी कुएं से बाहर नहीं आती है ना। तो एक आस्था हो गई साहब, हमने 5 गांठ लगाई, हम 5 मंगलवार करेंगे, बालाजी महाराज हमारी अर्जी स्वीकार करिए, है ना। कहते हैं ना 5 परमेश्वर होते हैं, तो 5 परमेश्वर होकर इनकी कृपा, इनके ऊपर कृपा करते और इनका दुख दूर करते हैं। हम ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं, जैसा उन्होंने कहा कि ऐसा करवा तो हमने करवा रहे हैं। बाकी हमने जानते कि 5 गांठन का मतलब क्या है, 7 का क्या है, 11 का क्या है। वो कहता है कि ऐसी लगवाई, उन्होंने कहा, हमने इनको कह दिया लगा रहे हैं, और ठीक भी हो रहे हैं, काम हो भी रहा है। एक गाड़ी में सफ़र करते हैं, 4 व्हीलर में आप, जी। गाड़ी कहाँ से आई? देखिए, गाड़ी में सफ़र तो करते हैं, तो पैदल जाने में तो कोई तकलीफ ही नहीं है कि हम तो बाबा बन गए हैं। और बाबा को तो ये ठाट बाट चाहिए नहीं। पर कहते हैं ना कि ये सब भक्तों का भाव है। अच्छा। हाँ, हमने किससे मांगी नहीं, और देने वाले हनुमान जी महाराज बैठे हैं। हमने किसी को कहा नहीं तुम हमको गाड़ी दिलाओ, को गाड़ी चाहिए। हमारे तो लेवल ही नहीं, स्कॉर्पियो गाड़ी का हमने नाम ही नहीं सुना। हम तो बैठ रहे हैं, उनकी कृपा है, हम कुछ नहीं जानते। शादी हो गई आपकी? अरे कहाँ शादी हो गई, बाल ब्रह्मचारी, शादी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसा विचार भी नहीं आएगा कभी? विचार भी नहीं आया, क्योंकि हमने राम नाम से शादी कर ली ना, हनुमान जी के चरणों से कर ली। अब कहाँ दुनिया में रहा है। क्या क्या होता है, मतलब जो बता रहे थे पंडित जी, एक तो कि लकवा सही होता है, तरह तरह की बीमारियां, मतलब वही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या क्या यहाँ सही हो जाता है आस्था की नज़र से अगर देखा जाए? लकवा सही होता है, और कैंसर रोग भी यहाँ से ठीक हुए हैं, जो ज़्यादा नहीं, कम थे, वो ठीक हुए। वो ज़्यादा होने के बाद ठीक नहीं हुए, क्योंकि प्रभु इच्छा है, हम कोई ज़्यादा जानते नहीं, झूठ नहीं बोलते। लकवा, कैंसर, टीबी वगैरह के रोग के लोग भी ठीक हुए हैं, हार्ट वगैरह, भूत प्रेत वाले ठीक होते हैं यहाँ। ज़्यादातर भूत प्रेत वाले हैं, तुरंत जो कहीं नहीं होता वो यहाँ हो जाता है। कि ये सब प्रभु कृपा है। और कहते हैं कि वीर हनुमान जी महाराज हैं, इनके यहाँ तो होना ही होना है। और ना तो हमारे पास कोई सिद्धि, ना कोई मंत्र है, हम तो राम नाम के दीवाने हैं। अभी देख रहे हो अब हमारी हालत, ना कोई कपड़ा है, तपड़ा कुछ नहीं है। और रही बात ठाट पाट की, ये प्रभु ने दे रखे हैं, जब तक इनकी कृपा तब तक रहेंगे। जिस दिन इनकी मर्जी हट जाएगी उस दिन हट जाएंगे ठाट बाट भी। अच्छा। हाँ, हम तो फकीर है साहब, हमें तो कोई मोह ही नहीं है इस चीज़ों का। नहीं मैंने एक चीज़ और सुनी आपकी कि आप ध्यान में भी बैठते हैं, है ना? क्या होता है उस समय, क्या ध्यान लगाते हैं? ध्यान तो ऐसा लगाते, दुनिया से हर चीज़ और अपने मन और हृदय और आत्मा को हटाकर परमात्मा के चरणों में लगाना, उसे ध्यान कहते हैं।
दुनिया में रहेंगे, दुनिया का लोभ बढ़ेगा। जब तक अगर ध्यान नहीं करेंगे तो इनके अंदर ही घुले रहेंगे। तो क्यों ना घंटा, आधा घंटा, जितना भी बन सके प्रभु कृपा से ध्यान लगाते तो अपनी आत्मा, मन और शरीर को पवित्र के लिए परमात्मा के चरण में लगाना, उसे ध्यान कहते हैं। अच्छा, हाँ, घर पे जाते हैं अपने? घर पे नहीं जाते हम, गांव के अंदर एक कुटिया है हमारे, माता पिता के घर नहीं जाते हम। मोह खत्म हो गया माँ बाप से? बिल्कुल ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं पाते हैं। तो उनको दुख नहीं होता है कि जिस लड़के को हमने जन्म दिया वो तो हमारे कुछ काम ही नहीं आ रहा है? देखिएगा कि ये दुख सुख की बात तो परमात्मा के हाथ में है, और स्वाभाविक है कि ये उनके कुछ पुण्य रहे पिछले जन्म के, जो उनके घर ऐसा पुत्र ने जन्म लिया। मैं तो ये बात जानता हूँ। इससे हम प्रसन्न हैं कि हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया है, जो हम परमात्मा की सेवा में है। कोई देश की सेवा करता है, कोई समाज की सेवा करता है, कोई भगवान की सेवा करता है। ये सेवा कोई कम नहीं है। मिलने आते हैं मंदिर में? नहीं आते हैं, वो आते हैं दर्शन करने आते हैं, कोई कार्यक्रम होता है, बाकी हमारी बातचीत नहीं होती उनसे। बातचीत ही नहीं होती होती है? है। वो नहीं करते हैं या आप नहीं करते हैं? देखिएगा कि वो भी नहीं करते और हम भी नहीं करते हैं। तो नाराज है वो आपसे? नहीं नाराज है, क्यों नाराज होंगे, नहीं होंगे, नहीं है? नहीं नाराज, खुश है वो इस चीज़ से? खुश ही खुश हैं। अच्छा, उन्होंने विंदी के लेख को लेकर स्वीकार कर लिया, ये हमारा था, यही था हमारे भाग्य में। बात हम एक ही हैं, 3 बहनें हैं हमारी। अच्छा, हाँ, फिर भी कोई बात नहीं। कहते हैं ना, जब राम नाम का रंग चढ़ जाता, दुनिया के सब रंग फीके होते हैं। और वो तो हमें माता पिता तो जन्म देने वाले, बाकी भाग्य होता था हनुमान जी महाराज है। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि अखंड है, सच में अखंड है? अखंड है, बराबर अखंड है। हमारा गुरुजी के हाथ की प्रचलित जूनी है, कभी बंद नहीं होती? नहीं होती, बंद नहीं होती है। अच्छा, इसकी क्या कहानी है? कहानी क्या है, इसको परिक्रमा लेने से मात्र से रोग ठीक होते हैं। हाँ, इसकी भभूति खाने से। अच्छा, हाँ, हमारे गुरुजी के हाथ की परम पूज्य गुरुदेव संत श्री मंगलदास जी महाराज, अच्छा। जिन्होंने 72 वर्ष हो गए अभी तक अन्न ग्रहण नहीं किया है, वो हमारे गुरुदेव हैं। ये लच्छा है ना, इसमें गठाने लगाई जाती है अलग अलग, 7, 8, 10 ऐसी। मतलब कितनी गठानों से क्या होता है ये बता सकते हैं? नहीं, ये मुझे जानकारी नहीं है। आपको जानकारी अच्छे नहीं? लगा रखे हैं जिन्होंने लगा रखे कार्यकर्ता लोगों ने। हम ये बात कैसे फैली और ये क्या चीज़ है? ये आस्था है, अंधविश्वास है? आस्था, अंधविश्वास हो तो नहीं सकता है। दुखी आदमी के लिए तो पत्थर ही भगवान होता है, और सुखी आदमी के लिए भगवान पत्थर होता है। नहीं तो ये किसने बताया कि ऐसे गठाने लगानी चाहिए? ये जैसे हमें अनुभव हुआ है, कहते हैं ना कि यहाँ कुछ चीज़ है, वो अनुभव होता है। ऐसे अनुभव हुआ कि गांठ लगानी चाहिए, जिससे वो जो भक्त है वो पकड़ में रहेगा। 5 मंगलवार करने ही मैं अर्जी लगा के लहसुन प्याज का सेवन नहीं करूँगा। तो आप बता रहे कि मुझे पता नहीं है कितनी गठाना ये अनुभव करवा दिया। अब इनके इच्छा अनुसार लगा दे, कोई 5 लगा रहे, कोई 7 लगा के, फिर भी कृपा कर रहे हैं हनुमान जी महाराज, क्योंकि कृपा का सागर है ना। एक पोस्टर लगाया हुआ, वहाँ लिखा हुआ है हाँ हाँ, ये गांठ से ऐसा होता जी है। जी जी। ये किसने बताया? ये तो बस इनके नियम अनुसार जो कमेटी वाले इनके आधार पर कर रखा है। बाकी हम तो सब मानते 21 में भी ठीक होगा, 11 में होगा, 25 में भी ठीक होगा, क्योंकि तो हनुमान जी महाराज का समुद्र है ना। बाल्टी भर के नहाइए, चाहे पूरा नहाइए, बाकी नहाएंगे ना, ऐसा काम है ना। ठीक, चलिए आपको मैं अब दर्शन करवाता हूँ उस मुख्य मंदिर के, या फिर कह लीजिए हनुमान जी के, जिनकी कृपा है पंडित जी के ऊपर। ये इस तरह से माला लगी रहती है, और जो बाल ब्रह्मचारी है जब भी पूजा अर्चना करते हैं, आशीर्वाद के रूप में कई बार ये माला गिर जाती है। और इसी कारण की वजह से इस वक्त ये मंदिर और ये पुजारी जो है बाल ब्रह्मचारी, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। और पूरी कहानी आप जान ही चुके हैं। क्या नाम है आपका? जगदीश जी। कहाँ से आए हैं? जावल, जिला मंदसौर। मंदसौर से आए हैं? हाँ, मंदसौर जिला से। क्या समस्या है आपको? फिर हाथ पर खून बढ़ गए, लकवे टाइप समस्या है? लकवे शरीर तो बिल्कुल खून बढ़ गया, सिर भी खून बढ़ गया मेरा। अच्छा। और यहाँ वन से सुधार होगा, अच्छा होगा, हो जाएगा? हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। 3 दिन हुआ और फिर फर्क पड़ गया। अच्छा, हाँ, कब सुना था मंदिर के बारे में? ये अभी सुना मैंने, 8 दिन हुआ। अच्छा, फिर वहाँ की दर्शन तो करके जाते हम, हाँ। पर ये तकलीफ हो गई तो मैं अभी आया यहाँ पर। तकलीफ कब से है? ये 10-15 दिन हुआ अभी। पहले बिल्कुल सही थे आप? काउंसलिंग नाना दे रहा था मेरे को। नाड़ा है ना? हाँ, नाना मोल टाक रहे थे, लो टाकना। हाँ, बिल्कुल चिरा लगा रहे थे। चीरा लगा रहे थे? हाँ, उसमें तो धीरे धीरे बढ़ के हाथ पग से सूट बन गया मेरा। तो अभी आए तो उस समय स्थिति खराब थी आपकी? बहुत जोरदार खराब थी। अभी सही हो गया? अभी थोड़ा बहुत आराम है, 10% 25%। अच्छा, हाँ, मतलब क्लियर नहीं हुआ मामला, आज हो जाएगा, क्लियर कर देगा। और हुआ वेरुआ जी का, मछना वेरू जी का, अच्छा हो जाऊँगा। हॉस्पिटल वगैरह गए आप? गए थे, फिर क्या हुआ? कुछ बीमारी नहीं आई वहाँ पर, बीमारी नहीं आई? कुछ नहीं आई। हमारे वगैरह सब करा ली मैंने, कुछ बीमारी नहीं हमारे। बीमारी कराई, वो कराई, एक्सरा कराया, कुछ भी नहीं आया। खून भी सब जाँच कराई, कुछ भी नहीं हुआ। गोलियां वगैरह दी थी हॉस्पिटल से? गोलियाँ दी थी मैंने, खाई तो कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ से फर्क पड़ा, यहाँ फर्क पड़ रहा है? हाँ, फर्क पड़ा यहाँ पर। क्या नाम है आपका? देवीलाल प्रजापति। कहाँ से आए हैं? सीतामऊ। सीतामऊ से आए हैं। क्या सुना इस मंदिर के बारे में? बहुत ही प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मंदिर तो है, लेकिन क्या सुना कि सीतामऊ से यहाँ आप आ गए? कष्ट दूर होते हैं यहाँ पे,
अच्छा। जो मन्नत मांगते हो मन्नत मिलती है, मन्नत पूरी होती है। मेरे को एक मकान का पट्टा मिल नहीं रहा था नगर पंचायत सीतामऊ से, वो मेरे को बालाजी की कृपा से, असीम कृपा से पट्टा प्राप्त हुआ। कोर्ट में न्यायालय में चल रहा था, वो प्रकरण खत्म हो चुका और यहाँ से बालाजी की कृपा से मेरे को भू अधिकार पत्र मिल गया। कितने समय से आ रहे हैं आप? मेरे को यहाँ 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने में आपकी जो समस्या थी वो खत्म हो गई? खत्म हो गई। इनके चमत्कार है ना, अर्जी लगाते आपको 1000 रुपये पे तुरंत आराम होता है। अर्जी कैसे लगाते हैं? ये लच्छे की, लच्छे की अर्जी? हाँ। कैसे प्रक्रिया रहती है पूरी? आपकी समस्या है क्या, कोर्ट कचहरी शादी ब्याह मांडा, उनका काम या सिद्ध काम होता है। मतलब अर्जी लगाना, लच्छा बांधना, अर्जी लगाना है ना? अर्जी लगाना, अर्जी लगा दी, उसके बाद क्या होता है? बस वो स्वीकार होती है अर्जी, अच्छा, स्वीकार हो जाएगी तो आपका जो काम है वो हो जाएगा? हो जाएगा, बस ये काम है। अच्छा, आप तो पढ़े लिखे हैं ना? हाँ, अंधविश्वास तो नहीं है? अंधविश्वास ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। नहीं है? अच्छा। आप क्यों आए थे पहली बार यहाँ पे? मेरे कुछ समस्या थी ऐसी, इसलिए मैं आया था और मुझे लगा मेरा काम हुआ है। हो रहा है या हो गया? हो रहा है। हो रहा है। हाँ, हो जाएगा? हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि बहुत 80% काम हो गया मेरा ऐसा। 80% काम हो गया? हाँ, चलिए। और विश्वास है बालाजी पे कि ये पूरा काम करेंगे मेरा। कहाँ से आई हैं आप? मैं नीमच से आई हूँ। नीमच से आई हैं। क्या समस्या है आपको? मैं 10-12 साल से परेशान हूँ, पैर की समस्या है मेरी, और परिवार में भी सारी समस्या है मेरी। तो क्या सुना मंदिर के बारे में? बहुत सुना था, और हमारे वहाँ जमुनिया कला गांव है नीमच के पास, वहाँ ये आए भी थे, और पास में हमारे बालाजी मंदिर है, वहाँ आए थे पंडित जी। तो वहाँ उनका चमत्कार देखा, हम लोगों ने लोगों से सुना कि ये आए और मतलब बालाजी से उन्होंने वो माला ली और उनको अपने आप से माला नीचे आ गई, उनके हाथ मतलब ऐसे आ गई थी। तो सभी लोग बोल रहे थे कि बहुत चमत्कारी बालाजी है, और मोखमपुरा करके गाँव है, वहाँ पर ये बालाजी मंदिर है, वहाँ बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है आजकल। तो पढ़ी लिखी हैं आप? हाँ, 12th तक पढ़ी हूँ मैं। आप पहले भी आई हैं कभी? नहीं, यहाँ पहले मैं आई हूँ, मेरी रिश्तेदारी है, पर मैंने कभी बालाजी मंदिर के बारे में सुना नहीं था, तो मैंने यहाँ कभी रुकी भी नहीं। 1-2 बार आए, पर हम मिलके रिश्तेदार के वहाँ निकल गए थे। अच्छा। पर अभी मैंने उसके बाद सुना कि जब उस गांव में है, तो हम स्पेशली इसीलिए आए, और मतलब कि इस मंदिर में पहली बार आई। जब मेरे मम्मी पापा बीमार है, बहुत परेशान है, और मैं तो 10-12 साल से हूँ, तो मैंने कहा मैं भी एक बार जाके देखती हूँ, अगर मेरी भी शायद समस्या का हल हो जाए यहाँ पे आने से। पहली बार आई हैं, क्या अनुभव हुआ आज? लगा तो है कि बस इन्हीं से आस्था जुड़ी है, शायद हमारा सारा काम हो जाएगा, हम स्वस्थ भी हो जाएंगे। मेरे पिताजी है, बहुत परेशान है वो, उनको मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस हालत है, तो उनको और मेरी मम्मी को लेके आए हम लोग। अच्छा, तो ये जैसे कि आप बोल रही हैं पढ़ी लिखी हैं, अंधविश्वास तो नहीं है? नहीं, जो अगर उनको देखेंगे, उनको मानेंगे, तो कोई अंधविश्वास नहीं है। जो दिल से मानेगा उनके लिए अंधविश्वास नहीं है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ये अंधविश्वास है या फिर आस्था है।